शुरुआत यहीं से करते हैं जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं नुक्कड़ से। नुक्कड़ से पहले आप बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, जो खुद अपना रास्ता चुन के अपना रास्ता बनाते हैं। और आपने वो काम किया जब आप दिल्ली से आए और हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद आप गांधी में के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में आपने काम किया। मोहन जोशी हाजिर हो, जब जाने भी दो यारों, इन सारी फिल्मों के अंदर आप प्रोडक्शन असिस्टेंट रहे, ये जो है जिंदगी में रहे। और उसके बाद सईद अख्तर मिर्जा, जो अपने आप में एक आइकॉनिक फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपको पिक किया नुक्कड़ के लिए। वो जो पहला मोमेंट था जहां आपको एक प्रोमिनेंट रोल दिया गया, वो क्या मोमेंट था उस जमाने में? टेलीविजन अपने उरूज पर था उस वक्त। और जाने भी दो यारों के आखिर के वक्त जब लास्ट की कुछ दिन की शूटिंग रह गई थी, तो सईद मिर्जा साहब ने मुझे, क्योंकि एक पूरा ग्रुप था, विनोद चोपड़ा, कुंदन शाह, सईद मिर्जा, ये सब मिलके काम करते थे, तो वो सेट पे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ जो कि मोहन जोशी हाजिर होती, उसके लिए मुझे प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। इसमें मैं जाने में यारों में मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था, लेकिन मैं प्रॉप्स भी मैंने किए और कॉस्ट्यूम सारे काम करते थे, सब कुछ करते थे। सो एनीवे, तो मेरा ऑफ कोर्स रिएक्शन पहला ये था कि सईद, आई एम एन एक्टर एंड आई एम लुकिंग फॉर वर्क एज एन एक्टर। तो सईद ने मुझसे कहा कि अभी तो कास्टिंग हो गई, लेकिन कोई रोल होगा तो देखेंगे, बट विल यू बी इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन? पर अब सर्वाइव करना है तो फिर तो कोई भी काम करना ना, जीना है बंबई में। तो मैंने हाँ बोला। फिर उस प्रोडक्शन के बाद विनोद चोपड़ा की खामोश मैंने की। उस बीच मुझे फिर से एक कॉस्ट्यूम का काम मिला जिसमें थोड़े पैसे आ गए, क्योंकि इन फिल्मों में पैसे नहीं मिलते थे। अब नुक्कड़ में मैं कोई छोटा रोल करने वाला था और असिस्ट करने वाला था, ओरिजिनली मैं कास्ट में नहीं था। और फ्राइडे को शूटिंग थी, मंडे को रीडिंग हुई, और एक एक्टर जो हरी करने वाला था उसने उनसे कहा कि वो ये रोल नहीं करना चाहता है क्योंकि वो रोल छोटा है। और सच में पहले 13 एपिसोड अगर आप नुक्कड़ के देखेंगे तो हरी का जो किरदार है वो एक आध एपिसोड में है भी नहीं, और कुछ एपिसोड में बस यूं ही खड़ा हुआ है, या कुछ एपिसोड में बहुत कम काम है। लेकिन वो ऐसा कुछ था कि वो दो लड़कियों के साथ जो ट्रायंगल था वो हिट हो गया। पहली बात तो नुक्कड़ ही इट टुक 2-3 एपिसोड्स टू गेट रजिस्टर्ड, यू नो, क्योंकि इतने सारे किरदार एक साथ आए थे, पर एक बार लोगों को वो किरदार समझ में आ गए तो वो फिर लोगों ने बहुत पसंद किया कि आज भी नुक्कड़ के एपिसोड्स याद हैं। इनफैक्ट नुक्कड़ के लिए जब लोग मुझसे कहते हैं ऐसा क्यों नहीं बनाते और कोई बात होती है तो मैं पूछता हूँ कितने एपिसोड से, तो एक ने तो 1000 भी बोला था, 500 भी कुछ ने बोला, पर 100-200 तो बहुत लोगों ने बोला, और देवर ओनली 39 एपिसोड। 3 बार हुआ था जी। पर लोगों को वो ऐसा इम्पैक्ट छोड़ गया, वो जो कहानियां, वो किरदार, यू नो, तो वहां से फिर एक अपनी जर्नी शुरू हुई। और फिर एक टाइम पे 13 एपिसोड के बाद फिर वो एक्सटेंशन मिलती थी और 13 की। उसके बाद शायद डायरेक्टर्स और राइटर्स दे रियलाइज, क्योंकि जब हम फंक्शंस पे जाते थे, कि ये किरदार पॉपुलर है बहुत। जो आपने अभी अपनी जर्नी बताई, उसमें जर्नी में ये 2 फिल्मों जिनका आपने जिक्र किया, ये बहुत ही स्पेशल फिल्म्स हैं, बहुत आर आइकॉनिक फिल्म्स। बाग बहादुर के अंदर जो कैरेक्टर है, जो आखिर में वो सारा वो पेंट करके जो डांस करता है, उसके लिए आपकी कुछ वर्कशॉप्स कराई थी बुद्धदेव दासगुप्ता साहब ने? नहीं, देखिए, जब उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने मुझे एक टेप दी। उन दिनों में टेप्स होती थी, और कि ये डांस देख लीजिए। तो मैंने जाके जब घर में देखा तो नेक्स्ट डे व्हेन आई मेट हिम, आई सेड कि ये तो सिर्फ उछल रहा है, हमें थोड़ा सा डांस इसमें डालना चाहिए, क्योंकि वो जो था वो सिर्फ कूद रहा था। और अभी भी मैंने एक कहीं अभी फुटेज देखने को मिली थी कि वो थोड़ा कूदना, बच्चों को डराना, इस तरह की चीज ज्यादा कर रहे थे। एक ने मुंह में एक छोटा सा बकरी का बच्चा उठा लिया था, ऐसा मैंने फुटेज देखी। तो मैंने दिल्ली में एक प्ले किया था, एनिमल फार्म, जिसमें वो कुत्ते बनते हैं हम, और वो छाव, मुझे तब पहली बार पता चला था, त्रिवेणी में छाव सिखाते थे, तो उन्होंने हमें एक आध मूवमेंट सिखाई थी। तो चांस की बात थी कि बुद्धदा को मैंने जैसे बोला कि दादा छाव डांस, अगर उन्होंने बोला हाँ हम वही रख रहे, तो मैंने कहा मैं एक हफ्ता पहले आना चाहूंगा, ताकि सीख तो नहीं सकता हूँ पर वो पीसेस सीखने की कोशिश करूंगा जितना कर सकता हूँ, यू नो। डांस में वैसे कर लेता हूँ। उनको बाद में लगा था कि डांस कर लेता हूँ तो छाव जानता, नहीं मैं छाव नहीं जानता हूँ भाई, मैं तो वो आपको बोल ही रहा था कि सीखने आना है। मैं तो पार्टी पुटी में जो डिस्को में डांस वाले हम
थे, हमें तो आज भी फिल्म वाला 1-2-3 नहीं आता, हम खुला छोड़ दो तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जब वी मेट हो, चाहे भाग मिल्खा हो, खुला छोड़ोगे तो हम अपना करते हैं। कुछ कर लेंगे। फिर वहां वो पीसेस सीखे, वहां पर टीचर अपॉइंट किया गया था, और हम्म। पेंट जो है, पहले उन्होंने एक दूसरा पेंट ट्राई किया था, बट वो थोड़ी देर के बाद सूख के फट जाता था। ओरिजिनली वो लोग एनामल पेंट करते हैं ये सब जो डांस को। तो फिर एनामल पेंट किया गया, पर उसमें ये था कि मैं कोई 2.5 से 3 घंटे, डिपेंडिंग ऑन हिज मूड एंड हिज द पेंटर्स स्पीड, ऐसे 2 डंडे पकड़ के खड़ा होता था, और मेरे चेहरे से लेकर पीठ और सामने पूरा किया जाता था पेंट। और फिर उसके बाद में आधा घंटा धूप में बैठता था, क्योंकि वो अगर सूखे नहीं तो वो चिपक जाता था, हाथ ऐसे किया तो चिपक जाएगा, उसकी जो पूंछ लटकती थी वो चिपक जाएगी। और आप फिर सारा दिन परफॉर्म कीजिए, उसमें हल्का हल्का टेम्परेचर होता था, क्योंकि आई थिंक वो एनामल पेंट की हीट होती होगी। फिर शाम, हम तो वो फिल्म पूरी गांव खेड़े की थी, तो हम तो भुवनेश्वर में अंदर गांव खेड़े में कई बार 1.5 घंटे की ड्राइव होती थी, तो हम जाते थे, पैकअप हुआ तो सब लोग चले गए। जब एक बार रैप हो गया, मैं वहां फिर से स्टूल पे बैठता था, और 2 लोग केरोसिन से, मिट्टी के तेल से मेरी मसाज शुरू करते थे, एनामल निकालने के लिए। और चेहरे पर मैं अब केरोसिन नहीं लगाता था, थिनर लगाता था साफ करने के लिए। और एक और चीज क्या हो गई थी कि उस वक्त पहली बार मैंने अपने ऐसे बाल निकाले थे, तो वो जो हेयर रिमूवर होता है, मैंने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, तो वो उस पे लिखा था 10 मिनट, मैंने सोचा 20 मिनट लगाते हैं, और फिर मैं शावर के नीचे खड़ा हो गया और देखा वो कुछ हुआ ही नहीं। देन अगेन रेड इट, और उसमें वो कहते हैं वाइप करना होता है, उसमें मेरी स्किन जगह जगह से जल गई थी। तो जब वो केरोसिन से करते थे तो वो भी एक तकलीफ थी, लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक, वो सब मेहनत जो थी वो वर्थ इट थी, यू नो। आज दैट इतने सालों के बाद भी, यू नो, लोग सलीम लंगड़ा को, बाग बहादुर को याद रखते हैं, यू नो। और बहुत सारे फॉरेनर्स, जैसे कुछ फेस्टिवल में गया हूं, इतने सालों बाद एक जर्मन कोई बैठा था, वो बोलता है हाय टाइगर मैन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दे स्टिल रिमेंबर मी, यू नो, एज एन एक्टर यू फील गुड अबाउट इट। तो वो जर्नी जो है ना, वो अपने आप देखिए, मैंने अपनी जगह नहीं बनाई, कोई डेस्टिनी है या कोई जगह है, किसी ने और ने किया है। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मैंने हर बार मेहनत और ईमानदारी से काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई 100% डिलीवर किया। जो प्रोफेशन में हमें, इसमें 100% कुछ नहीं, जितना खोदते जाओगे कुछ ना कुछ निकलता जाता है, क्योंकि ह्यूमन इमोशन, कहानी जो हम कहते हैं वो तो ह्यूमन इमोशन है, उसमें कोई ऐसा दायरा नहीं है। ह्यूमन इमोशन की, इमेजिनेशन की बहुत लंबी उड़ान है भाई, उसमें जितना सोचते जाओ। और जैसे मैं किसी से एक बार कुछ एक्टिंग की बात हो रही थी कि, तो किसी ने बोला ऐसे रोया या ऐसा, मैंने कहा भाई, हंसना और रोना आप कभी नहीं कह सकते कि गलत हंसा या गलत, क्योंकि आप देखिए अपने आसपास लोग तरह तरह से हंसते हैं, लोग तरह तरह से रोते हैं, तो कोई जैसे भी हंसे, जैसे भी रोए, वो बिल्कुल सही है, यू नो। हर एक का अपना अपना तरीका, हाँ एक कॉमन तरीका, लेकिन, और दैट्स व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट एक्टिंग।